औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल एलील्स क्या हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि एक जीन जो है, ठीक है, वो अल्टरनेटिव फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? उसके अल्टरनेटिव फॉर्म को एलील हम कहते हैं। ठीक है, तो ये एलील या तो वो डोमिनेंट होगा या वो क्या होगा जी, वो रिसेसिव होगा। इस फॉर्म में जो है ना वो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें से एक ही जो है ना वो आगे क्या करेगा, वो जो गैमीट फॉर्मेशन है उसमें हिस्सा लेगा। ठीक है, मल्टीपल एलील्स क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील्स जब एक कैरेक्टर को, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, बाय मोर देन वन और यू कैन से के टू एलील्स। ठीक है, एक से ज़्यादा एलील या दो से ज़्यादा एलील अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, उन एलील्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील कहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे अभी क्या कहा कि जी हेयर कलर है। ठीक है, तो हेयर कलर या ब्लैक होगा, ठीक है, या एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा जी, ब्राउन होगा। ठीक है, तो या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर एक, अब हेयर कलर क्या है? ये एक कैरेक्टर है, इसको एक जीन कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब जीन किस फॉर्म में होगा? या इस फॉर्म में एलील होगा या इस फॉर्म में जो है ना वो क्या होगा, एलील होगा। लेकिन अगर एक जीन के जो एलील्स हैं उसमें ये कैरेक्टर भी हो, ये कैरेक्टर भी हो, या साथ में एक और भी हो, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि इसमें तीन एलील जो है ना वो एट ए टाइम हो, या दो एलील्स एट ए टाइम जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो एक रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, या कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस फिनोमेना को कि जिसमें एक कैरेक्टर को बहुत सारे एलील्स कंट्रोल करते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टीपल एलील कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं ब्लड ग्रुपिंग, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है ये एक कैरेक्टर है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप क्या है? ये एक कैरेक्टर है। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है बाय जीन आई, इसको हम कहते हैं। ठीक है, जीन आई हम ले लेते हैं। ठीक है, तो देयर आर पॉसिबल जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो ए है, ठीक है, या ए बी यू ब्लड ग्रुपिंग इसको हम कहते हैं, ए बी यू ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, अब ए भी है, बी ब्लड ग्रुप भी है, ए बी भी है और ओ ब्लड ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये कितने यू कैन से के मतलब कितने करेक्टर्स हो गए। ठीक है, या कितने आप कह लें कि करेक्टर जो है ना वो ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ पर जीन जो है वो क्या है, वो एक है। अब इन सारे कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहे हैं मल्टीपल एलील्स। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जीन आई जो है ना वो कंट्रोल करता है इसको। जीन आई जो है वो कैपिटल ए भी हो सकता है। ठीक है, ये जीन आई कैपिटल बी भी हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी भी हो सकता है, और ये स्मॉल आई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये एक करेक्टर है, यहाँ पर एक एलील है, यहाँ पर एक एलील है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो एलील्स है, तो ये मल्टीपल एलील होगा। और यहाँ पर कोई एलील नहीं है, ये रिसेसिव फॉर्म है। कैपिटल जो है ना वो
रिसेसिव फॉर्म है, कैपिटल डोमिनेंट फॉर्म है, और स्मॉल आई जो है वो रिसेसिव फॉर्म है। ठीक है, अगर हम अब ये जो ए है ना, ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये ए कहलाता है एंटीजन। ठीक है, रेड ब्लड सेल के ऊपर ये एंटीजन मौजूद होता है। ठीक है, किसी का ग्रुप क्या है, किसी का ग्रुप ए है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या मौजूद है, इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है। इसका ब्लड ग्रुप बी है। अब बी एलील जो है ना, वो से फॉर एग्जांपल या एक ही एलील यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, और उस ये ब्लड ग्रुप बी है, तो इसके ऊपर क्या मौजूद होगा, इसके ऊपर जो एंटीजन होगा वो बी होगा। यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन जो है वो ए भी है और बी भी है। यहाँ पर अगर आई ब्लड ग्रुप है, ठीक है, या सॉरी अगर किसी किस्म का ब्लड ग्रुप यहाँ पर नहीं, एंटीजन नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो ओ हो। यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। ये ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसकी कम्बिनेशंस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये अगर हम इसके होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस को देखते हैं ना, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को, तो हमारे पास जो है वो इसमें दूसरा कोई रिसेसिव नहीं है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, उस बंदे के जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल ए विद जीन कैपिटल, ठीक है, और कैपिटल ए विद जीन व्हाट, विद जीन आई कैपिटल। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये होमोजाइगस है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसका देखें तो यहाँ पर कैपिटल बी है और यहाँ पर भी कैपिटल बी होगा, क्योंकि एक ही जो है ना वो क्या मौजूद है जी, एक ही एंटीजन मौजूद है और वो बी है, और साथ में जो जीन है वो आई है, कैपिटल आई है। यहाँ पर कैपिटल आई है, ठीक है, और इसके ऊपर जो एंटीजन है वो ए है, तो ये दोनों जो है ना वो डोमिनेंट होमोजाइगस होंगे। ये भी डोमिनेंट होमोजाइगस हो गए, ये भी डोमिनेंट होमोजाइगस हो। अब अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये दोनों मौजूद हैं, तो ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी होमोजाइगस डोमिनेंट है, आई ए और आई बी। सो देयर विल बी नो, आप कह सकते हैं कि इसका जो जीनोटाइप है वो पहले से यहाँ पर, और यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीजन कोई नहीं है, ना ए है ना बी है, तो ये होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस क्या हो गया, ये होमोजाइगस रिसेसिव हो। ठीक है, एंटीबॉडी अगर हम देख लेते हैं, एंटीबॉडी, ठीक है, तो याद रखें कि सेम एंटीजन के लिए सेम एंटीबॉडी नहीं होगी। सेम एंटीजन के लिए लाइक अगर एंटीजन ए है तो इसके लिए एंटीबॉडी ए नहीं होगी, इसके लिए अपोजिट क्या होगी, एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, तो अगर एंटीजन ए है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके लिए एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। अगर एंटीजन बी है तो इसके लिए एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी ए होगी। अगर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो यहाँ पर किसी किस्म की एंटीबॉडी नहीं होगी, ना ए होगी और ना बी होगी। यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी जो है ना वो मौजूद होगी। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि एक जीन जो है वो एलीलिक फॉर्म में अगर हो तो वो एक जीन बहुत सारे एक जीन जो है बहुत सारे एलील्स कंट्रोल करता है। ठीक है, आमतौर पर हम ये कहते हैं कि एक जीन जो है उसका अल्टरनेटिव फॉर्म होगा एलील, या वो डोमिनेंट होगा या वो रिसेसिव होगा। वही डोमिनेंट या रिसेसिव कैरेक्टर जो है ना वो एक ही एलील जो है ना वो कंट्रोल करता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक जीन ले लें और उसके लिए एक से ज़्यादा एलील मौजूद हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा, 2 ले लें, 3 ले लें, ठीक है, तो
अगर वो एक जीन बहुत सारे एलील्स कंट्रोल कर रहा है तो उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, उसको फिर हम बेसिकली मल्टीपल एलील कहते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल ह्यूमन ब्लड ग्रुप की दे दी, ठीक है, कि जीन आई है, ठीक है, तो या तो इसका जो एलीलिक फॉर्म है वो ए होगा या बी होगा। अब यहाँ पर जो है ना, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग आई जो है ना, जो जीन है वो ए फॉर्म में भी है और बी फॉर्म में भी है, ठीक है। तो और इसके अलावा कैपिटल आई है, ठीक है, स्मॉल आई है, ठीक है। तो अगर आई ए है, ठीक है, एंटीजन ए इसके ऊपर मौजूद है तो ये ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी इसके ऊपर मौजूद है तो इसका ब्लड ग्रुप बी है। दोनों मौजूद हैं तो ए बी है, ठीक है, और अगर नहीं है तो ओ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसका जो कम्बिनेशन देखा लाइक होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ठीक है, तो ये अगर कंबाइन होता है, ठीक है, जो इंसान है उसमें अगर हमने उसकी जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक देखनी है तो वो कैपिटल आई है, कैपिटल ए है, दूसरा जो है ना वो कैपिटल बी है, कैपिटल बी है, ये अगर ब्लड ग्रुप उसका बी है, ठीक है। उसका जीनोटाइप अगर ए और बी दोनों का देखना है तो इसमें किसी किस्म का ये पहले से जो है ना वो डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये रिसेसिव होमोजाइगस है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा जी, रिसेसिव होमोजाइगस होगा। यहाँ पर हमने पढ़ा कि इसके लिए एंटीबॉडी बी मौजूद होगी, ए नहीं होगी, बी के लिए ए होगी, बी नहीं होगी, ठीक है, और ए बी के लिए किसी किस्म की एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि दोनों एंटीजन ए और बी मौजूद हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा कि अगर कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए दोनों एंटीबॉडी, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो इसके लिए दो एंटीबॉडी जो है ना वो मौजूद होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट और टुडे लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।